प्रोग्राम में बात करेंगे। कौमी असेंबली में आज 9 मुंतखब अरकान ने हल्फ उठा लिया। आज जिन 324 अरकान ने हल्फ उठाया उनमें से 134 पहली मर्तबा मुंतखब हुए। कौमी असेंबली में पार्टी पोजीशन कुछ यूं है। तहरीक इंसाफ के पास 158, मुस्लिम लीग नवाज के पास 82 और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास 53 नशिस्तें हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सदर शहबाज शरीफ ने कहा कि उनकी जमात इंतखाबात के खिलाफ ऐवान के अंदर और बाहर आवाज उठाती रहेगी। और सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान की सूबाई असेंबलियों में भी आज 9 मुंतखब अरकान ने हल्फ उठाए। बोल बोल पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूं गुलमीना सेठी। मैं नुसरत जावेद। 05126060227 और 28 हमारे टेलीफोन नंबर हैं, डिस्प्ले भी हो रहे होते हैं। आपको बताता रहता हूं कि जैसे ही आपको फ़ोन दिया जाता है आप बराह रास्त टेलीविज़न पर होते हैं, लिहाजा फ़ोन मिलते ही अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते और सिर्फ उसी मौजू तक महदूद रहें जो ज़ेर बहस। आप चाहें तो हमसे सोशल मीडिया के जरिए भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/बोलबोलपाकिस्तान1। अगर आप हमें ट्वीट करना चाहते हैं, हमारा ट्विटर हैंडल है बोलबोलपाकिस्तान_, और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं @bolbolpakistan@dawnnews.tv। जी बीबी, सबसे पहले आज का दिन जो है, आप जो भी कह लें, विद ऑल सेड एंड डन, तमाम एप्रीहेंशंस, खौफ, खदशे, चले हाँ, हर तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, साजिशें, उन सब के बावजूद एक तीसरी असेंबली है। सही। 2002 के बाद, बिल्कुल, फिर 2000 उसने टर्म पूरी की, 2008 के बाद, 2013 के बाद। लोग 2002 को नहीं गिनते, मैं उसको नहीं गिनता हूँ। क्यों? तो नहीं गिननी चाहिए नुसरत साहब। 2002, 2008, 2013, चले 3 असेंबलियों के बाद एक चौथी असेंबली, और 3 असेंबलियां अपनी आईनी मुद्दत मुकम्मल करके जो उनमें क्राइसिस हुए उनको छोड़, का हाल जो भी रहा, बहरहाल एक फसाद कम से कम जरूर रहा। लूली लंगड़ी टूटी भी बेचारी जैसी दुनिया को ये बताने को कि हमारे यहाँ कुछ भी सही एक पार्लियामान भी होती है, बहरहाल जिसमें गुफ्तगू भी हो ही जाती है, और अपोजिशन कुछ ना कुछ जलवा भी दिखा देती है। अगर जलवा न दिखा रही होती तो नवाज शरीफ साहब के साथ वो कुछ ना होता। उससे पहले इफ्तिखार चौधरी साहब वाला मामला था। थोड़े से ऑप्टिमिस्टिक लग रहे हैं नुसरत साहब। ये इसमें ऑप्टिमिज्म क्यों? आज कौमी असेंबली में क्या देख के आए आप जो इतने? ये एक अच्छी बात है। चलें, ओके। इस अच्छी बात के दिन ही कि जब हम दुनिया को ये बता रहे थे कि यार विद ऑल सेड एंड डन, हम चाहे हामते कामते सही एक जमहूरी सफर जारी रखे हुए, हमें पैरेलल उसी दिन एक ऐसा मंजर देखने को मिलता है जो हरगिज खुशगवार नहीं है। आप साबिक जिस अंदाज में ताहयात नाअहल करार पाए सजा याफ्ता बहरहाल पाकिस्तान के 3 मरतबा इलेक्ट हुए वजीर आजम को आज एहतसाब अदालत में लाया गया, वो काफ़ी अफसोसनाक था। क्यों कि जब वो विजुअल्स आते हैं तो लोगों के जहन में, मैं पुरानी बात नहीं करता, वो रावणवार याद आ जाते हैं। बस मैं कोई और किसी और बात का जिक्र नहीं करते, हालिया तारीखी में से लोगों को रावणवार याद आ जाएंगे कि एक नहीं सैकड़ों मुबैना तौर पर एक्स्ट्रा जुडिशियल कत्ल के मुकदमात वो अपने घर ही में रहते हैं और आराम से अब आखिर में जमानत हो के आराम से। न सिर्फ ये, एक तो ये मंजर अपनी जगह को इतना खुशगवार नहीं था। नहीं तो इस मंजर को बेहतर करने के लिए क्या करते? उनको नॉर्मल गाड़ी में ले आते या व्हाट शुड हैव बीन डन? हाउ डू वी इंप्रूव द मंजर नुसरत साहब? लेकिन ये को खुशगवार नहीं तो क्या करते हैं? इसकी जगह और कैसे लाते? भाई जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को नेकेड मार्शल लॉ में लाया जाता था हाई कोर्ट में, और सहाफी भी जाते थे, नेकेड मार्शल लॉ। ठीक, तो फिर अभी क्या है? लेकिन इस तरह के विजुअल नहीं होते थे। कत्ल का मुकदमा लाया जाता था। आज ये तो अपनी जगह मनाजिर थे, फिर ये कहाँ का इंसाफ है जो होता नजर ना आए? सहाफियों को अंदर जाने की इजाजत नहीं दी। एक कोई डीसी साहब इस्लामाबाद के एक्स्ट्रा एफिशिएंट हो रहे थे, वो गालिबन सोच रहे होंगे कि मैं नई हुकूमत को यूं खुश कर रहा हूं, उन्होंने ब्लैंकेट। नतीजा ये है कि सहाफ़ी बजाय अपना काम करने के अदालती कार्रवाई पर निगाह रख के मुझे और आपको इन्फॉर्म करने के जो उनका फर्ज है, वो बाहर बैठ के नारेबाजी कर रहे थे। हाँ, रिपोर्टिंग तो ऐसा हमने सुनी नहीं कि भाई क्या हुआ, बिकॉज कोई जा ही नहीं सका अंदर, तो वो क्या रिपोर्ट है ही नहीं, तो क्या रिपोर्ट होगा भाई? बिल्कुल, तो उससे फिर बेहतर है आप जेल में ही कर लिया करें फिर।
ہاں پھر یہ جو جیل کے اندر نہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، اگر یہی کرنا تھا بالکل ٹھیک ہے. اور مقصد یہ کہ میں نہیں سمجھتا اس سارا جو ایک فیل گڈ ہمیں آج محسوس ہونا تھا، اور وہ بھی دیکھو یعنی کل ہمارا یوم آزادی، ایک ٹائمنگ اگست، آج 13 اگست، کل 14 اگست، اور اس دن اس طرح کے دو متضاد بالکل جکسٹاپوزڈ ہوئے ہوئے ویژولز، یہ کوئی اچھی بات نہیں. باقی اسمبلی بھی گیا تھا صبح، ٹھیک ہے، کافی مناسب، بڑی رونق تھی، بہت اوور کراؤڈڈ، لوگوں نے بڑے اسپرٹڈ، انتھوزیاسٹک، ایک وہاں پر ماحول کافی کلرفل بھی تھا، آپٹیمسٹک بھی تھا، خوشگوار بھی تھا، کوئی ٹینشنز بھی اتنی زیادہ نہیں تھی. نہیں تھی زیادہ ٹینشن کسی کی؟ اچھا، اتنی کوئی نہیں تھی. تھوڑے سے کچھ پی ایم ایل این کے لوگ جو تھے وہ بجھے تھے، تھوڑے سے فور انڈرسٹینڈیبل ان کی جماعت کے ساتھ بھی ہار گئے الیکشن. یہ اس طرف چونکہ یہ وزیر اعظم کی سیٹ ہوتی ہے لیفٹ پہ پہلی، اس کو خالی رکھنا تھا، وہاں پہ بہت سارے پی ٹی آئی کے لوگ آ کے بیٹھتے تھے، تو اسمبلی کا سٹاف بیچارہ گھبرایا ہوا ہوتا تھا کہ خدا کا واسطہ ہے جی یہ وزیر اعظم کے لیے ہوتی ہے. نا پہلی مرتبہ آئے لوگوں نے پتہ نہیں تھا، حتیٰ کہ بعد میں پھر خان صاحب نے خود بھی کہنا شروع کیا کہ پلیز ادھر آ. لیکن اس سے انہیں نقصان یہ ہوا کہ ان کے بائیں ہاتھ بیٹھے ہوئے تھے شاہ محمود قریشی، وہ نہیں اٹھے، انہوں نے مستقل قبضہ رکھا. انہوں نے کہا یہ 4-5 گھنٹے ہیں، آپ کا جہانگیر ترین دائیں بائیں نہیں ہے، جو کہنا ہے یہ ایک ضرور ہوتا رہا. اچھا، اب ان کے بالکل یہ چندی بند اتنا ہی فاصلہ جتنا میرے اور آپ کے مابین ہے، ٹھیک ہے، وہ شہباز صاحب بیٹھے ہوئے. ہاں، انہوں نے کیا مطلب بات ہوئی؟ ایک تو مرتبہ عمران صاحب نے ان کی طرف کافی دیر تک وہ یوں کر کے بھی بیٹھے رہے کہ چلو کوئی نوٹ شاٹ کبھی ہو جائے یا اسمائل، کہ شاید وہ اس طرف اگر، بٹ وہ اپنا فلاسفر کی طرح علامہ اقبال بنے بیٹھے رہے تھے. تو ان میں جو ٹینشن تھی وہ بہت ویزیبل تھی، بہت پیلیبل. اوکے، آئی مین اور یو کین آلموسٹ کٹ تھرو اٹ ایز جو. اچھا، اتنی شدید ٹینشن تھی انہوں نے، اور وہ بالکل ہی قریب تھے. باقی ایک زرداری جو تھے انہوں نے بڑی اسمارٹنس وہ جان بوجھ کر ذرا تھوڑا سا پیچھے رہے آئل کے اس طرف، تو خان صاحب تھوڑا سا بڑھ کے ان کی طرف گئے. اچھا، وہ جو تصویر مشہور ہو گئی ہے، وہ جو تصویر آ گئی ان کی، تو وہ خان صاحب اس تصویر میں کچھ خوش نظر نہیں آئے تھے کیا؟ باقی وقت وہ آپ کو خوش نظر آئے ادھر، یا وہ پورے وقت اسی طرح وہ کچھ پریشان تھے؟ ہاں، ان کا he didn't look like he had just done جو 22 سال سے جو کرنا چاہ رہے تھے آخر انہوں نے اچیو کر لیا. مجھے ان کے رویے سے لگا کہ کچھ ذمہ داریوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے. نہیں، مجھے یہ نہیں لگا. اس میں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ کوئی گریس دکھا رہے تھے، مجھے ان کے چہرے سے، ان کی باڈی لینگویج سے یہ احساس ہوا، انہیں اس بات کا احساس ہو رہا تھا کہ کیا کرنا ہے، کہ غالباً وہ کچھ تھوڑا سا اوور ریڈن ہے کہ کوئی ذمہ داریوں سا. مجھے یعنی کہ جو میری نگاہ سے میں نے دیکھا، بلاول بھٹو نے بہت رش لیا، بڑی توجہ. ہاں، آج میرے خیال میں سینٹرل ان کے ساتھ عمران خان صاحب کا رویہ کافی گرم جوش تھا. ہاں، یس، اگرچہ اس میں تھوڑی سی میں یہ کہوں گا کہ سرپرستی والا ایک پیٹرنائزنگ، اچھا بچے یو آر ڈوئنگ ویل کائنڈ اینڈ مے بی آئی کین ورک ود یو، وہ تھی ایک. لیکن یہ کہ جیسے وہ اپنے کسی ینگ کرکٹر میں ٹیلنٹ دیکھ کے کرتے ہوں گے، کچھ اس طرح کا ان کے ساتھ شاید وہ چاہتے ہوں پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کر لیں. کوئی پتہ نہیں ہو جائے خیر. تو میں ویسے کروں، لیکن ان کے ساتھ ان کا رویہ بہتر تھا، اور کافی یعنی اس میں اگر کوئی گرم جوشی تھی تو ادھر تھی. اچھا، ٹھیک ہے. باقی یہ کہ نعرے بازی ہوتی رہی، وہ جی اے بھٹو کا مقابلہ رہا وزیر اعظم عمران خان، اور جس وقت شہباز صاحب نے دستخط کیے ہیں تو اس وقت وہ شیر آیا ہوا ہے. لیکن شہباز صاحب خود ہی ذرا تھوڑے سے بجھے تھے. میرے ساتھ بھی سانحہ ہوا، وہ جب واپس آ رہے تو میں پیپلز پارٹی کے چودھری منظور کے ساتھ کھڑا تھا، تو وہ ہٹو بچوں کے ساتھ آ رہے تھے، تو میں نے انہیں دیکھ کر پہلے منظور صاحب کے ساتھ گفتگو کرتا رہا، تو انہوں نے مجھے دیکھ کر یہ کہا، ہے تو اسمارٹ آدمی، انہوں نے کہا آپ نے مجھے دیکھ کر منہ پھیر لیا ہے. کتنے برے ہیں صاحب، آپ نے انہیں دیکھ کر منہ پھیر لیا؟ نہیں، میں نے کیا تھا، میں نے کیا تھا، میں مان رہا ہوں. نہیں، میں تو مطلب آپ کے نہیں کہہ رہا کہ میں نہیں مان رہا. آپ بھی عمران خان صاحب کی طرح گریس نہیں دکھا رہے تھے. میں نے کیا تھا، لیکن آئی تھنک اٹ واز ویری گریشیس آف ہم کہ then he said کہ when old time اور یہ اور وہ، تو میں نے انہیں کہا کہ glad to see in the opposition. اس میں بھی تھوڑی سی طنز شامل تھی، زخموں پہ مرہم رکھنے کی بجائے نمک چھڑکنا تھا. باقی میری اور کسی سے کوئی خاص بات نہیں ہوئی. آصفہ بی بی جا رہی تھیں، شیری رحمان ان کو باہر چھوڑنے کے لیے، تو آصفہ نے مجھے دیکھ کے ہلو کہا، تو میں نے ان کو کہا کہ بھئی آپ اسمبلی میں کیوں نہیں آئیں؟ تو she said کہ بھی آستہ پارٹی.
اچھا. تو میں نے کہا کہ مجھے تو کیونکہ آصف صاحب کے ساتھ میری گپ رہتی ہے تو میں نے کہا مجھے تو انہوں نے 1 سال پہلے بتایا تھا کہ آپ کو صوبائی اسمبلی میں لایا جائے گا. تو انہوں نے اس پہ کامنٹ نہیں کیا. انہوں نے کہا آستہ پارٹی کو اس کی ڈپلومیٹک ہاں ویری اسمارٹ آف ہر. میں نے کہا آئی تھنک ہی فیئرز یو. یعنی میں نے کہا میں نے ذرا ان کے درمیان غلط فہمی میں نے کہا کہ لائک اے ٹپیکل جرنلسٹ میں نے کہا آئی تھنک ہی فیئرز یو اور انہیں خوف ہے کہ آپ اگر آئیں گی تو سب پہ چھا جائیں گی. صحیح. یہ اب لیکن جب بندہ جاتا ہے تو اخبار نویس ہمیشہ اس چکر میں ہوتا ہے کوئی سٹوری ملے کہ مین بائٹس ڈاگ والی کوئی چیز ڈھونڈے. پی 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 اینڈ پی ٹی آئی اتحاد کی سٹوری ہے. وہ تو بہت ہی بیوی وہ تو دیکھو گلمی نے بہت ہی فار فیشٹ قسم کی باتیں ہیں. اٹس ٹو سون. اوکے فائن. لیکن پی ٹی آئی سے اتحاد ہو نہ ہو, کوئلیشن ہو نہ ہو, اسموتھ سیلنگ ہو نہ ہو, مک مکا جس کو عمران خان صاحب کہا کرتے تھے ہو یا نہ ہو, پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز میں دوریاں ختم ہونے میں بہت وقت لگے. آپ بھی اب شیخ رشید صاحب کی لائن پہ آ گئے. ارے بھائی شیخ رشید وہ بیچارے تو آج کل اپنی وزارت کی وجہ سے پریشان ہیں. یہی کہہ رہے تھے انہوں نے ایگزیکٹلی یہی کہا کہ ان کا چل نہیں پائے گا ان کے ساتھ. نہیں کہ چل نہیں پائیں گے پیپلز پارٹی والے تو آ جائیں گے ہمارے ساتھ تو نہیں ہوگی بات. ان کے ساتھ خیر آنا جانا نہیں, لیکن میرا اپنا یہ اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں شہباز شریف تو وجہ ہے, لیکن میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ مجھے اس پہ میں کوریز رہا تھا. دیکھو اگر آپ نمبر گیم دیکھو نا تو نمبر گیم میں تھوڑی سی ایفرٹ کر کے خورشید شاہ صاحب کو کمبائنڈ اپوزیشن کی طرف سے اسپیکر کا وہ نمبر 1 ایک تو وہ خفیہ بیلٹ ہوتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ بہت سی جماعتیں ایسی ہیں مثلا ایم کیو ایم اختر مینگل صاحب کی جماعت خورشید شاہ کو وہ ووٹ دے سکتے یہ ہمارے یعنی پی ٹی ایم کی جانب سے آئے جو 2 آزاد امیدوار ہیں. they can always say کہ جناب ہم تو چونکہ آزاد حیثیت میں ہیں, ہم خان صاحب آپ کو وزارت عظمیٰ کا ووٹ دیں گے, ٹھیک ہے, لیکن مذاہب کے وغیرہ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم نے صوبے میں بھی گزارا کرنا ہے تو ہم نے خورشید شاہ صاحب ایکسپیرینسڈ ہیں. عمران اپنا اختر مینگل صاحب بھی یہ کہہ سکتے ہیں اور بھی, کیونکہ آپ یاد رہے کہ خورشید شاہ صاحب بہت عرصے سے ہیں اسمبلی میں تو وہ ذاتی طور پر, لیکن اس کے لیے بنیادی طور پر یہ تھی کہ آصف علی زرداری صاحب بذات خود لابینگ کریں, وہ اپنا ٹیلی فون گھمائیں یا کہیں جانے کی ضرورت ہو چلے جائیں. وہ مجھے کوئی اتنے اس میں انٹرسٹڈ نظر نہیں آئے. اچھا, یعنی وہ یہ پی ٹی آئی کو کوئی سرپرائز دینے کو تیار نہیں. مطلب اوکے, مثلا جیسے 1985 میں اسمبلی آئی تھی تو طے شدہ تھا جنرل ضیاء الحق صاحب کی جانب سے کہ خواجہ صفدر صاحب سپیکر ہوں گے. پیپل گینگڈ اپ اور انہوں نے فخر امام کو الیکٹ کروا دیا. اب اس وقت there is a strong possibility کہ اگر آصف علی زرداری چاہیں, اور میں یہ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ اگر آصف علی زرداری چاہیں تو خورشید شاہ جو ہے اس اسمبلی کے سپیکر 1-2 ووٹوں سے اچھا ہاں ٹھیک. تو آپ کے خیال میں کیوں وہ یہ نہیں چاہتے پھر, اگر وہ نہیں کر رہے یا وہ ٹھنڈے آپ کو لگے؟ وہ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ فی الوقت یہ جو فارمیٹیو ایئرز ہیں, ایئرز کہہ رہا ہوں منتھس, ان میں وہ غالباً عمران خان صاحب کو, جس کو وہ کرکٹی کی اصطلاح میں ویل لیفٹ کہتے ہیں نا, غالباً وہ والا رویہ کہ بھئی ہم نے آپ کے راستے میں کوئی, ہم بھی آر گیونگ یو اسموتھ سیلنگ وہ ہے وغیرہ وغیرہ. دوسری بات یہ ہے کہ سیاستدان, اور وہ بھی آصف علی زرداری صاحب جیسا ہارڈ بارگینر ہو, تو وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے کیا اس کے جواب میں ملے گا. اب یہ کہ وہ پھر آگے کے لیے وہ اگر خورشید شاہ صاحب کے لیے پوری محنت کر لیں, پی ایم ایل این بھی اپنے پورے نمبر کر کے زور لگا کے ٹھیک ہے جی الیکٹ کروا لیں, اس کے بعد کیا ہونا ہے کہ لائن میں لگ کے ووٹ اگر دینے ہیں شہباز شریف کو, جنہوں نے علی بابا کا پیٹ پھاڑنا تھا اور ان کو گھسیٹنا تھا سڑکوں پہ, تو میرا خیال ہے کہ اگر پاکستان مسلم لیگ نون کی پارلیمانی پارٹی, وزیر اعظم کا تو عہدے کا چکے اعلان کر چکے ہیں, لیکن یہ کمٹ کرتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کے وزیر اعظم نہ ہونے کی صورت میں اپوزیشن لیڈر یہ صاحب ہوں گے, جو شہباز شریف صاحب نہیں ہوں گے. ہاں obviously. تو غالباً کچھ
तब्दीली आ सकती है। Okay. I hope I explained myself. Yes, fine, fair enough. मेरा ख्याल है शायद ये काम बहुत आसान हो जाता अगर शाहिद खाकान अब्बासी साहब असेंबली में आ जाते, तो एक नेचुरल सी बात बनती कि जी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, अब यही अपोजिशन लीडर, तो हर बंदा हंकी डोरी होकर सही है, और उन पे शायद इतना एतराज भी किसी को भी ना होता है। फेयर इनफ। अब अगर आपने थोड़ा सा ठंडे मिजाज का भी और एग्रेसिव भी रखना है और एक्सेप्टेबल टू ऑल टाइप, तो गालिबन उसके लिए मेरा ख्याल है कि सबसे बेहतर अयाज सादिक हो सकते हैं। उनका कैलिबर भी है कि जी फॉर्मर स्पीकर भी रहे हैं। खान साहब के लिए भी बहुत तकलीफ दे बात होगी कि वो उनके दोस्त रहे हैं, बचपन के दोस्त हैं, और उन्होंने पहला इलेक्शन बाय द वे तहरीक इंसाफ की टिकट से लड़ा अयाज सादिक साहब। अच्छा। उसके बाद इधर गए, उन्होंने उनको दोबारा ज़िमनी इलेक्शन भी लड़वाया। सही। अलीम खान को 2 मरतबा उनके आगे किया, लेकिन अयाज सादिक वहाँ पहुँच गए। तो वो एक अच्छी अपोजिशन दे सकते हैं जो बवक्त ज़रूरत मेचोरिटी भी करे, और जब हो तो वो, और दूसरा वो ये कि चूँकि स्पीकर उनका कंडक्ट अमूमन ये रहा है, उन्होंने लोगों से बना कर रखी। Sure. और दूसरा जो यानी कि नहीं, तो फिर ये जो बात कर रहे हैं आप, क्या आपने देखा जरदारी साहब और शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई आपस में या नहीं? ब्रेक का हुक्म कर दिया गया ब्रेक के बाद फिर आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ की मेरी मौजूदगी में कोई मुलाकात नहीं हुई। अच्छा। और मैं आने वाले दिनों में भी ऐसे किसी मुलाकात की हरगिज कोई तवक्को नहीं। ऑलराइट, चलें, ये तो असेंबली का हाल हो गया। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। हमारे साथ रहेगा। हमें ट्वीट जरूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है बोल पाकिस्तान _ अच्छा, अब ये आलम तो है अपोजिशन के रैंक्स का टू उनकी मेन स्ट्रीम आर्टिस्ट का। एक बड़ी अजीब सी बात है कि बहुत सारे मेरे पीटीआई के दोस्तों से भी बात हुई, तो वो उनमें से 1-2 वो खुद बहुत हैरान थे कि जी असद कैसर साहब को क्यों नॉमिनेट करते हैं। राइट, क्योंकि वो एक्सपेक्ट सारे कर रहे थे कि शाह महमूद कुरैशी साहब, वो तो कहीं के अब नहीं रहे, मतलब ना चीफ मिनिस्टर पंजाब, ना स्पीकर, अब क्या ना रहे, फॉरेन मिनिस्टर ही बनेंगे फिर दे के हद है यार। अरे और भी बहुत कुछ है। खैर वो उस पर बात करेंगे। जो असल जो बात है वो ये है, वो कहते हैं जी कि ये असद कैसर की नॉमिनेशन के पीछे हमारी क़यादत का जो एतमाद है, यानी जिस उससे नो वे, क्योंकि असद कैसर साहब बहुत अच्छे होंगे बट ही इज कंसिडर्ड प्रोविंशियल मटेरियल अपने रवैये से, एटीट्यूड से। नेशनल असेंबली में स्पीकर को जरा थोड़ा सा ना वो थोड़ा कोई स्टैचर होना चाहिए, और दूसरा कुछ एक्सपीरियंस नेशनल असेंबली का जरूर होना चाहिए। वर्स्ट तरीन अगर फर्ज करें, लोग कहते हैं जैसे चौधरी अमीर हुसैन से 2002 में, लेकिन वो 1985 की असेंबली के रुकन थे, ठीक, और बाद में भी रुकन होते चले, पहली दफा नेशनल और वो एक जमाने में मुख्तसर अरसे के लिए लॉ मिनिस्टर भी रहे थे। नहीं तो ठीक है ना, तो उनका एक बैकग्राउंड था, लेकिन उनको भी एक्सेप्ट करने में लोगों ने बहुत देर लगाई थी। ओके, ठीक। उनका ये कहना है कि साहब इस एतमाद के पीछे ये है कि चूंकि वजारत उज़्मा का जब इलेक्शन होता है ना, तो उनके हामियों को तो बाकायदा खड़े होकर मुख्तस हुई लॉबीज में जाना पड़ता है। राइट। आप और मेरे दरमियान मुकाबला है, आपके हामी वो लेफ्ट साइड पे बनी हुई उस पे जाएंगे लॉबी में, वहां जाके रजिस्टर्ड पे साइन करेंगे, दूसरे करेंगे। उसमें अगर आप डिलिबरेटली एब्सेंट हों तो साफ नजर आएगा। तो नहीं बीबी, वो आपका पार्टी हेड आपको निकाल सकता है। अच्छा, ठीक है, डिलिबरेट, ठीक है। दूसरा, आप एंटी वोट नहीं कर सकते, बाकायदा स्पेसिफाई है। आप यानी नाअहल हो जाएंगे, आपका पार्टी कायद कहेगा कि जी इन्होंने इस मौके पर हमारे साथ वो की है, आइन में मौजूद सही है, दिस इज फ्लोर क्रॉसिंग नहीं कर सकते, यू कांट फ्लोर क्रॉस। अलबत्ता कहा यह जा रहा है कि जी 20 से 25 के करीब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में ऐसे लोग मौजूद हैं, वो कहते हैं मरवाता संत नवाज शरीफ ने, अब उनके नाम से हमने वोट तो ले लिए, अब आए हैं तो अब नौकरी बचाए। अच्छा, तो वो अपनी प्रेजेंस कैसे शो करे? हाँ, कि जी हमारे दिल साथ नहीं है, हाँ, कैसे शो करें, क्योंकि तो सीक्रेट है नंबर। तो वो इसी तरह शो करेंगे ना कि फर्ज करो कि असद कैसर साहब को जितने वोट
पढ़ने चाहिए। हाँ, वो आप हिसाब लगाएं, पता चले उससे 20-22 ज्यादा मिले। ठीक है, 10 भी ज्यादा मिल रहे हैं, 15-20, तो वो कहाँ से आए? वो फिर अस्यूम ही करेंगे लोग, भाई ये थे वो थे कौन थे। हाँ, बट फॉरवर्ड ब्लॉक वाले हो जाएगा ना, इट विल बिकम टू ऑब्वियस, क्योंकि शायद कोई बैकडोर मैसेजिंग हुई होगी, कुछ लोगों ने बताया होगा, यकीन दिलाया होगा कि जी ऐसी जान छुड़ाना चाहते हैं लेकिन फ्लोर क्रॉसिंग, ठीक है, तो मेहरबानी। तो सर हम आपको स्पीकर के इलेक्शन में दिखाने के लिए कि हम आपके साथ, हमारी मोहब्बत उस वक्त देखिएगा, आपको पहले दिन अंदाजा हो जाएगा। अच्छा, स्पीकर का इलेक्शन चूंकि वजीर आजम से पहले होना है, तो वो पहले ही इंतखाब में, जिसमें उनको अपना नाम महफूज रखने की फिलहाल गुंजाइश मौजूद है, अपनी मोहब्बत जो भी उनसे यानी कि वो हैं यानी राब्ते कर रहे हैं उन पे साबित कर देंगे वोट देकर। तो ये कहा जा रहा है कि देखने वाली बात ये होगी, इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग कि ये होगी। जबकि दूसरी तरफ लोग कह रहे हैं, जब मैंने ये बात कही तो कुछ मेरे सहाफ़ी दोस्तों ने, जो मुझसे ज़्यादा आजकल रेगुलर है, मैं तो दरमियान में तुम्हें पता है असेंबली जाना बहुत कम कर दिया था, वो उन्होंने कहा कि जी आप ये देखें, ये मुस्लिम लीगियों के जो चेहरे हैं, हाँ, इनमें अभी तो आपको मुझे लग रहे हैं, वो तो लग रहे हैं, लेकिन साथ में सिमरी गैंगर भी है। अच्छा, ओके। तो आप मुझे इनमें से गिन के बताएं कि कौन मुमकिना तौर पर। मैंने कहा यार, अब बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट वाली बात हो गई। मैंने कहा यार वो अभी जरा आँख कमज़ोर हो गई, लाइटें भी मैंने कहा नीचे बहुत है, और बेहद से कॉल भी आ गई है। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, वालेकुम अस्सलाम सर। नुसरत जवेद साहब, क्या हाल है? खैरियत? बात ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र है जी। अच्छा सर, आपसे एक सवाल करना है कि नए पाकिस्तान के लीडर ने एक नारा लगाया है तब्दीली का जी, तो ये तब्दीली 15वीं असेंबली है, वही लोग आ रहे हैं तकरीबन कमोबेश। अभी भैया एक मिनट ठहरिए, यही जैसे गुलबीने ने इंट्रो में बताया है 342 का ये हाउस है भैया, उसमें 134 अफराद पहली मरतबा कौमी असेंबली में आए। जी सर, 134। जी, ये तो क्या यानी कम नंबर है आपके ख्याल में, या 342 ही के 42 नए लोग होते? अब ना करें ना ऐसे, नहीं, अब बस ऐसा तो बस ये नहीं कहने की बात है ना, ये बहुत नंबर है भैया। 134 अफराद का पहली मरतबा कौमी असेंबली पहुंचना, ये आई थिंक एक रिकॉर्ड नंबर है। मैं 1985 से असेंबली कवर कर रहा हूँ, एक रिकॉर्ड नंबर होना चाहिए अगर कोई तहकीक करेगा तो। मेरी कुछ लोगों से जुमा हफ्ता को मुलाकातें हुई, नए लोगों से, मैंने उनमें बड़ा इंथुजियाज्म, बड़े फ्रेश फेसेस आए हैं, और मुख्तलिफ जमातों की जानिब से। अच्छी बात है कि यानी मैं पीटीआई के कुछ लोगों से मिला हूँ। अच्छा, पीपल्स पार्टी से कई चेहरे ऐसे आए हैं, बहुत सारे नए लोग आए हैं। तो वो ये भैया ये गलत बात है, हमें हर चीज में कीड़े नहीं निकालने चाहिए। 342 और 134 नए लोग, अच्छा, pretty good ratio actually, मतलब अच्छी, वंडरफुल नंबर, वाकई। तो आगे बढ़े। अच्छा, तो बीबी ये तो हमने बात कर ली, इम्कानात के बंदे गिनवाने हैं। नहीं ठीक है, तो वो तो अपनी मोहब्बत उस दिन दिखा देंगे, तो फिर वजीर आजम के इंतखाब में भाई फिर वही होगा जो तो मजबूरी है ना बीबी, वो तो फ्लोर क्रॉसिंग है ना, लेकिन मैसेज विल बी कन्वे। नहीं, आप ये बता रहे थे कि आपके ख्याल में तो शायद वो चेहरे देख के क्या सहाफी लोग कह रहे थे, देवर सिंह के दे वर एक्सपेक्टिंग कि मेरे साथ जो दाएं बाएं बैठे हुए थे वो ज्यादा डिसएग्री कर रहे थे। वो ये कह रहे थे कि सर बहुत निकले तो 4-5 निकले। अच्छा, ओके। मेरा अपना ये ख्याल है कि कुछ जरूर निकलेंगे। आई एम नॉट एबल, मैं आज पहले दिन गया हूँ, मैं नहीं जज कर सकता, लेकिन मैं यहाँ बैठा हुआ सेफ्टी प्रिज्यूम कर सकता हूँ कि असद कैसर के मुकाबले में चौधरी परवेज इलाही अपनी हिमायत में ज्यादा नंबर दिखाएंगे। वो शायद यानी तनासुब के एतबार से गालिबन ये जो फॉरवर्ड ब्लॉक वाली कहानी है नहीं, वो उधर ज्यादा हमें नजर आएगी, सूबे में, थैंक्स टू जलवा चौधरी। बिल्कुल ठीक है। अब जब वहां का जिक्र चला है तो ब्रेक आ जाए तो फिर पंजाब की बात। हाँ, चीफ मिनिस्टर एक ही सूबे का भी हमें नहीं मालूम। चलें जी, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कौन हो सकता है पंजाब का चीफ मिनिस्टर, अभी तक हमें नहीं मालूम, इस पे बात करेंगे, हमारे साथ रहिए।
हमें ट्वीट जरूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है बोल पाकिस्तान_। यस अच्छा बीबी कह रहे हैं कराची से कॉल है, वो ले लें फिर अपनी बात जारी रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। नुसरत साहब। जी वालेकुम सलाम सर। अच्छा नुसरत साहब, मेरे दो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जी। पहला तो ये है कि सर ये अभी हम पंजाब के वज़ीर-ए-आला का सुन रहे हैं कि ये देने जा रहे हैं गवर्नमेंट है किसी यंग बंदे के हाथ में। जी जी। तो व्हाट डू यू थिंक कि ये कोई मुनासिब कदम होगा कि एक नए बंदे को, एक यंग बंदे को जिसका तजर्बा कोई ना हो, उसको पंजाब की गवर्नमेंट दी जाए? सेकेंडली, एक आपकी माहिराना राय मुझे जरूर चाहिए होगी। हमने बड़े शौक से पीटीआई को वोट दिया एक तब्दीली की खातिर। अब क्वेश्चन ये है कि जिस वक्त ये आजाद उम्मीदवारों का सुनने में आ रहा है कि जी ये इनके साथ मिल रहे हैं और उसमें कोई पैसे वैसे की गेम चल रही है, तो सर इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन हमारी क्लियर करें कि आया वाकई ऐसा होता है कि पैसा चलता है? देखिए जी, कुछ विचारों ने देखिए लोगों से उधार लेकर कर्ज अपना तो इलेक्शन लड़ा होता है ना, तो जहांगीर तरीन साहब को बताया होगा कि नुसरत जावेद से इतने पैसे लिए हैं, तो हो सकता है कि इस तरह के यदि कर्ज उतारने के लिए कर्ज उतारो जमहूरियत संवारो को मदद दे तो हो जाता है ना, ऐसी कोई बात नहीं, वो हो जाता है। बाकी एक्सपीरियंस बाबा बंदा पहला काम करेगा तो होगा। वैसे वो गए हैं चौधरी सरवर साहब, वो सुना है मॉनिटरिंग करेंगे। फिर परवेज इलाही साहब की एक बहरहाल इन्हें सपोर्ट बड़ी, इज़ वेरी वेरी एक्सपीरियंस पर्सन, तो यंग बच्चे को अगर ये आगे लाएं तो हो सकेगा। लेकिन उसमें मसला ये हो रहा है कि जो नाम आ रहे थे, मिसाल के तौर पर हुआ ये कि इनके अपने अंदर से ही लोगों ने उन्हें ब्लैक बॉलिंग करनी शुरू कर दी। फवाद चौधरी साहब का नाम आया, उनसे आज हलफ उठवा लिया। मैं खड़ा था लॉबी में, एक साहब यंग से मेरे पास आए, वेरी स्वीट वेरी पोलाइट, उन्होंने कहा जी अस्सलाम वालेकुम, मैं राय मुर्तज़ा हूँ, मैं इसलिए कौमी असेंबली में आया हूँ कि आपने मेरा नाम ले दिया था। तो मैं भी गया चिचा वतनी से। हाय आपने उनके प्रोस्पेक्ट खराब कर दिए। वो नेशनल असेंबली के भी रुकन हुए हैं, मोहम्मद मुर्तज़ा इकबाल, और वो मतलब इनका अच्छा भला काम चलने होने लगा था पंजाब में, इधर आ जाओ। तो इन्होंने कहा कि चलें, लेकिन मैं इसी बात पे खुश हुआ कि आपने मेरा नाम लिया। चले कि उनकी तो इतनी मैंने कहा भी सॉरी, मेरी जो सोर्स थी वो काफ़ी रिलायबल थी, तो अगर आपको कौमी असेंबली आना पड़ा और मैंने अगर किसी तरह आपकी राह में होगा, आपने किसी की चीफ मिनिस्ट्री खत्म करवाई। अरे हमने कहा हमारी क्या औकात है ऐसी, ये मैं उन सहाफ़ियों में से नहीं हूँ जो अपने आप को बादशाह गीत। नहीं ठीक है, वजीर आला वही बनता है जिसे पिया चाहता है, ठीक, और वो आजकल बन्नी गाला में। तो पिया को पता नहीं है कि वो क्या चाहता है। पिया ने कोशिश की है, उनका पहले यही था भाई अलीम खान साहब, अलीम खान साहब के साथ वो मसला हो गया, फिर वो ये यासर को बहुत पसंद करते थे। अच्छा, इनकी अपनी जमात से लोग उनके खिलाफ शुरू हो जाते हैं, वो चकवाल वाले। अब कल से सुना है उनका फिर कुछ, हर तरफ से लोग इकट्ठे करेंगे तो फिर लड़ाई नहीं, कल से यासर ऑफ चकवाल का फिर कुछ आ रहा है कि जी ठीक है, पिंडी डिवीजन ने भी तो साथ दिया। अब बात हो रही थी, उसके बाद हो रहा था कि जनाब ये साउथ के लोगों ने इतना आपकी आपको तो असली वोट तो साउथ ने दिए, तो स्टॉप गैप और फिर शामिल, तो आप फिर साउथ से लाए, और साउथ के लिए इन्होंने दो बंदे हो रहे थे शॉर्ट लिस्ट, जो मैंने उस दिन जिक्र किया था, स्टैन दरीशत साहब। दरीशत साहब ने कुछ ऐसी खबरें छपा दी जिन्हें दुश्मनों ने बढ़ा चढ़ा के पेश किया कि जी ये तो लॉबिंग शुरू हो गई, कि जी 6 दरीशत इलेक्ट करवाए हैं और वगैरह और वगैरह और वगैरह। तो वो और वो चूंकि परवेज इलाही साहब के वजीर खारिजा अपना खजाना भी रहे, तो उन्होंने लोगों ने कहा जी ये दरीशक और चौधरी मिल गया, हम तो फारिग, और ये तो कल आए। उसके बाद आया कि यार हाशिम जो खुसरो बख्तियार के भाई छोटे भाई, उन्हें कर लें, उनका भी तजुर्बा है। लेकिन वही हुआ कि जी ये तो लास्ट मिनट चेंज हुआ थे, सुबह पंजाब से ये वो वगैरह वगैरह, हालांकि ही कुड हैव बीन अ गुड चॉइस। उसमें डार्क हॉर्स के तौर पर जैसे महमूद खान इमर्ज हुए थे, साउथ से दोस्त मोहम्मद मजारी के उभरने का भी इम्कानात हो गए थे। मीर बलक शेर मजारी साहब के पोते हैं, उनकी ये कि वो पुराने हैं, यानी वो रिसेंट बे कन्वर्ट टू पीटीआई कॉज नहीं है। दूसरा ये कि मीर बलक शेर मजारी साहब बहुत ऑनरेबल रिस्पेक्टेबल, बिल्कुल सही, और उनका ये बिजनेस से भी लेना देना नहीं है, तो जी यंग एनर्जेटिक विद क्लीन गुड बैकग्राउंड एंड गुड बैकग्राउंड बहुत अच्छा वो। लेकिन जो बात मुझे पता ये चली है कि बोथ महमूद कुरैशी एंड जहांगीर तरीन वो नहीं चाहते कि कोई साउथ से आए। अच्छा, कुरैशी साहब की तो बात समझ में अरे कुरैशी साहब की बात तो समझ में आती कि जी सूबाई असेंबली की सीट में लड़के, लेकिन जिनका ये कि कोई आ गया तो पक्का हो गया तो हमारा क्या बनेगा, उनकी जरूरत नहीं रही। तरीन साहब क्यों उम्मीद लगाए बैठे हैं, क्योंकि उसूली तौर पर हालम तो उनका भी था
हयात वाला है। हाँ हाँ बिल्कुल, वो उतने ही अच्छे हैं जितने नवाज शरीफ साहब से हैं ये मैं नहीं जानता, लेकिन ये मैं अब नाम बहुत चल रहा है, बहुत चल रहा है शदीद कि लाहौर ही से, अच्छा ओ ममोले को शाहबाज से एक डॉक्टर कोई रास मसूद रास या क्या है उनका नाम है, रास मुराद जो है वो मॉडल टाउन से भी इलेक्शन जीतते रहे हैं और सुना है लोग कह रहे हैं यंग भी है, बैंकर भी रहा है, इन्वेस्टमेंट भी पड़ी है, IBM भी है, बिजनेस भी है, लेकिन सबसे बड़ी उनकी खूबी ये बता रही है कि शायद मैरिज जिसके हवाले से वो को हमजा शहबाज शरीफ के रिश्तेदार भी हैं। तो लाहौर के अंदर दुश्मनों के सीने में यूं करके उनके घर से निकाल के लोग बड़ी लॉबिंग कर रहे हैं। पता नहीं कि खान साहब वुड वांट टू बी सो विशियस और नो। चले वो कल परसों तक बस पता चल जाएगा, देखते हैं फिर। चलें आज का प्रोग्राम इसी पे खत्म करते हैं, कल आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।